through this Gwalior assembly to bring out the word of God. और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि ग्वालियर असेंबली के द्वारा मुझे ये मौका मिला कि आप लोगों के पास परमेश्वर के वचन को लेकर के आऊं। Yes. Being the children of God, we have a high status, और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमारा एक जो स्तर है वो एक उच्च स्तर है। we are His saints, हम जो है संत हैं प्रभु में, we are the priests and kings, और हम जो है याजक और राजकीय याजकों का समाज हैं, and we are the ambassadors of God. और हम लोग परमेश्वर के राजदूत हैं। Yes. This worldly status, honor, standard will live here only. संसारिक जान पहचान और स्तर और जो है संसार की सार्वभौमिकता वो यहीं पर एक दिन छूटी और पड़ी रह जाएगी। Yes. We are the disciples of our Lord and Savior Jesus Christ. हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के हम लोग शिष्य हैं, उसके चेले हैं। Yes. For today's portion, so let us turn to the Gospel according to Luke, आज के मनन के लिए हम लोग लूका रचित सुसमाचार में आएंगे। Gospel according to Luke, verses from 30 to 37. ऑफ चैप्टर 30 to 37. चैप्टर विच चैप्टर सर? Gospel according to Luke, chapter 10, verses 30 to 37. लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 30 से लेकर के 37 तक हम लोग पढ़ेंगे। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके पांवों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। May God bless the reading of this portion. परमेश्वर इस भाग को पढ़े जाने पर अपने आशीष देवें। Yes, we shall have a word of prayer. चलिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे छोटी सी। God, our gracious Heavenly Father, we look unto Thee. O Lord, bless the portion that is read. Open our understanding. Teach us, O Lord. Our wisdom, our knowledge is insufficient to know the hidden truth. Pray for the hearers, open everyone's spiritual eyes, make it understandable in a simple way. Bless the translator. Keep the technology properly functioning. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। This portion is known as the parable of Good Samaritan. और अभी हमने जो भाग को पढ़ा है, ये भाग जो है एक नेक सामरी का दृष्टांत के नाम से जाना जाता है। In other words, to whom you are neighbor. और दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि आप किसके पड़ोसी हैं। Yes. When a lawyer was tempting our Lord Jesus Christ, he wanted to know who is his neighbor.
और जब जो व्यवस्थापक जब प्रभु यीशु का जो है परीक्षा कर रहा था और वो जानना चाहता था कि कौन एक सच्चा पड़ोसी है मेरा, तो And he also wanted to know what he should do to enter into the kingdom of God. और इतना ही नहीं, केवल वो ये भी जानना चाहता था कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए उसको क्या-क्या करना होगा। Lord gave him a very good answers in verse 25, 26 and 27. 25, 26 और 27वीं आयतों में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उस व्यवस्थापक के लिए वो उसका उत्तर दिया। Yes, we are not going to concentrate on that portion. और हम लोग जो है उस भाग पर आज विचार नहीं, मनन करने के लिए नहीं जा रहे हैं। We are going to concentrate on the red portion, that is verses from 30 to 37. और हम लोग आज अपना मनन और विचार करेंगे जो वचन हमने अभी ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, 30 से लेकर के 37 आयतों तक। Yes. Here we come to verse 30. और हम लोग यहाँ पर जब वचन 30 में आते हैं तो The place of journey. एक The यात्रा का स्थान। Yes, here we see the place of journey. यहाँ पर हम देखते हैं कि एक यात्रा का स्थान है। Yes, that is from Jerusalem to Jericho. और ये स्थान जो है वो यात्रा यरूशलेम से लेकर के यरीहो तक की है। Yes, a certain man is traveling from Jerusalem to Jericho. Verse 31. और वचन 31 में, और उसी मार्ग से एक व्यक्ति जो है उसी मार्ग से यरूशलेम से यरीहो के लिए वो जा रहा था। Yes, Lord Jesus Christ used this parable to teach the lawyer in a proper way and in a simple way that he should know who is his neighbor. और प्रभु यीशु मसीह जो है इस व्यवस्थापक को एक साधारण और सरल तरीके से उसको समझाना चाहते थे कि उसका सच्चा पड़ोसी कौन है। And here this particular person fell in the hands of robbers. और हम इधर में देखते हैं कि एक व्यक्ति डाकुओं के हाथों में वो पड़ जाता है। Yes, they beat him, उन्होंने उस व्यक्ति को मारा looted him, और उन्होंने उसके साथ लूटपाट किया and left him half dead. और उसको अधमरा छोड़ करके उसको चले गए। Here these two places are very important for us. यहाँ पर ये दो शब्द, दो स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हम देख सकते हैं। One is Jericho, another is Jerusalem. पहला है यरूशलेम और दूसरा है यरीहो। Jericho is known as a cursed city. और यरूशलेम इज नोन एज द Cursed city. यरूशलेम जो है एक श्रापित शहर के नाम से जाना जाता है। Jericho. यस, जेरिको, यरीहो जो है एक श्रापित स्थान के नाम से वो जाना जाता है। And Jerusalem is known as the house of food. और यरूशलेम जो है वो है रोटी का घर कहलाता है। It is also known as the place of devotion and worship. और दूसरी बात में यदि हम कहें तो यरूशलेम जाना जाता है आराधना और स्तुति प्रशंसा करने का एक घर। Yes, this is the city with the presence of God. और ये जो शहर है वो जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति होता है। Yes, one is the blessed place and another is the cursed place. और एक जो है एक आशीषमय स्थान और दूसरा जो है एक श्रापित स्थान है। And this particular person decided
to leave the blessed place and thought of to move towards the cursed place. Okay, brother, are you ready to translate? This particular person decided to leave the blessed place and started moving towards the cursed place. Yes. दशरथ भाई आ गए आप आशीषित क्या? Yes. आशीषित जगह Okay, छोड़ के Yes, yes, जी सर. दशरथ brother is that he will translate. Okay, I'll do. Yes. मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ, क्लियर आ रहा है आपको, एकदम से क्लियर है. थैंक यू. Yes, sir. Please go ahead. Yes, brother. This particular person decided to leave the blessed place and जो व्यक्ति started है- moving towards the cursed place. और ये जो व्यक्ति है वो उस निर्दिष्ट स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जाने के लिए निश्चित किया. Yes, that cursed city is the Jericho, in where robbers and thieves were staying. और जेरिको वहाँ वो ऐसा जगह था जहाँ पर गुंडे लोग, आतंकवाद लोग रहते थे. It is very sad to note down this matter. और ये एक अच्छा समय है कि इस विषय के लिए हमको जानकारियां रखना बहुत जरूरी है. Yes, no one thinks to do so. और ये बात को बहुत से लोग करने के लिए इच्छुक नहीं रखते हैं. Yes, thieves and robbers indicate the sin. और यहाँ पर जो चोरी डकैत लोग वो पाप को दर्शाता है. Yes, when God tells us to go to particular place, जब परमेश्वर हमको एक निर्दिष्ट जगह पर जाने के लिए कहते हैं तो we use our own wisdom and knowledge, and we always try to divert our direction. और हम अपने दिमाग को और हमारा जो ज्ञान को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उस निर्दिष्ट जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए हम इच्छुक करते हैं. So this gentleman is leaving this blessed place and moving to the cursed place. और इसमें हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है जो यरीको से आ रहा है वो एक अच्छा जगह को छोड़ करके कहीं एक दूसरे जगह में जाने के लिए इच्छा करता है. Yes, this also we see in the life of Abraham. और ये जो विषय है हम अब्राहम के जीवन में भी देख सकते हैं. Yes, we are not going to turn to that portion, but I will brief it. मैं उस वचन को की ओर से जाने के लिए नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके समय में उसके विषय में तो कुछ बताना. In Genesis chapter 12, verse 8 to 20, we see that Abraham left the Bethel and came to Egypt. और हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय 8 आयत से लेकर के 20 वचन तक जब देखते हैं तो अब्राहम परमेश्वर के बुलाहट को जानते हुए वो उनका जो जन्मभूमि को छोड़ करके ये मिस्र देश में आ गया. And he was in great trouble. और वहां पर हम देखते हैं कि वह बहुत ही बड़ा समस्या में पड़ गया. Yes, there was a very grievous famine. और मिस्र देश में उस समय अकाल आया था. And the situation made him to lie. और उसको इस प्रकार का जो परिस्थिति मिला जहां पर वो झूठ बोलने को बोला. Yes, he told to that Egyptians that his wife is his sister. और वहां मिस्रियों के साथ वो ये जो झूठ बोला था कि उसका पत्नी को अपना बहन है करके संबोधित किया. We see one more example in the life of Naomi. और हम एक और उदाहरण देखते हैं कि नाओमी के जीवन से. Naomi
left Bethlehem and went to Moab. और नोएमी के जीवन में हम ये देखते हैं वो बेथलेहम शहर को छोड़ करके मोआब देश में चली गई And she lost her husband and 2 sons. और वहां पर वो अपना पति और दोनों बच्चे को खो दिया। Another example I want to quote in the life of Jonah. और मैं एक और उदाहरण आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ वे योना के जीवन से। God told Jonah, go to Nineveh. और परमेश्वर ने योना को निनेवे जाने के लिए कहा, But he went to Tarsus. लेकिन वो निनेवे में नहीं जा करके वो तार्सिस में जाने के लिए कोशिश कर रहा है। He faced a great trouble in his life. और उसके जीवन में भी हम देखते हैं वो कितना बड़ा समस्या को फेस करने के लिए पड़ा। Yes, he was in the belly of a fish. वो उस मछली के पेट के अंदर रहा। Yes. The one who is trotting the path of unrighteousness is half alive. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति को आधे मुर्दा करके छोड़ दिए हैं। Yes. Let us turn to Proverbs chapter 1 verse 19. Proverbs. वचन उसका 1 अध्याय और 19वां वचन को देखेंगे। Yes. सब लालचियों की चाल ऐसी होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। Yes. This greedy of gain is a cruel portion in the life of mankind. और हम इसमें देखते हैं एक लालची मनुष्य के अंदर अगर लालचपन आता है तो ये एक बहुत ही खतरनाक की बात है। Each and everyone is running after this greedy gain. और हर एक इंसान इस लालच के लिए सब लोग दौड़ते हैं। Yes, he has forgotten the Lord or God. और वो परमेश्वर का नियम को उल्लंघन किया। He don't want to follow any rules or regulations of any country or any state. और वो लालची व्यक्ति ये है कि उसके जीवन में वो किसी नियम या अधिनियम को वो नहीं मानता है। Greediness has blinded each and everyone in this world. और संसार के हर एक इंसान को ये लालचपन अंधा बना दिया है। He will not think whether it is good or bad, but his intention is to gain whatever is there. और वो उसको ये नहीं मालूम पड़ता है कि ये गलत है सही है, लेकिन उसको ये है कि उसमें से उसको उस लालचपन से लाभ उठाने के लिए वो कोशिश करता है। Yes, these are the 4 instances I put before you. Those who didn't obey the word of God, but they took their own decision and they came across facing great trouble in their life. और प्रियो में आज आप लोगों के सामने ये 4 व्यक्तियों के जीवन के बारे में मैं इसीलिए बात किया कि ये लोग परमेश्वर के नियम के विरोध में वो लोग काम किए और उनका जीवन में कितना बड़ा समस्या को फेस करना पड़ा था। Now I want to put before you 2 good examples. और अभी मैं आप लोगों के सामने 2 अच्छा उदाहरण को दिखाना चाहता हूँ। Who followed the direction of God and they succeeded in their life. और जो लोग कि परमेश्वर के निर्देश के अनुसार परमेश्वर के वचन के आधार पर अपना जीवन को व्यतीत किए। In Acts chapter 13 we see प्रेरितों का काम 13 अध्याय में हम देखते हैं। Yes, there were Barnabas and Saul. और यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बारे में देखते हैं,
शाऊल और बरनबास के बारे में। Yes, the church prayed for them and sent them separately for preaching the word of God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया उन दोनों के लिए प्रार्थना किया और सुसमाचार कार्य के लिए दोनों को भेजा। And see their journey of preaching the word of God was successful. और यहाँ पर हम देखते हैं जब कलीसिया उनके सुसमाचार कार्य के लिए प्रार्थना करके भेजा तो उनका सुसमाचार का कार्य में उनको सफलता मिला। Yes. Similarly, Lord Jesus also sent his 12 disciples, naming them apostles. और उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी अपना 12 शिष्यों को प्रेरित के रूप में नियुक्ति करके संसार में भेजा। Yes, Matthew chapter 10 we read. और मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय में हम ये बात पढ़ते हैं। He called the 12 disciples वो 12 शिष्यों को अपने पास बुलाए and sent them with the proper direction. और उन लोगों को एक अच्छा जो निर्देशना दे करके उनको भेजा। And they were successful in their ministry. और उनका सेवकाई में वो लोग बहुत ही फलवंत रहा। Yes, we also take the gospel and go for preaching. और जब भी हम परमेश्वर का वचन को लेकर के प्रचार करने के लिए जाते हैं, Sometimes we are anointing some people for their commitment to preach the word of God. और हम कभी कभी हम उस व्यक्तियों को परमेश्वर के सेवकाई के लिए नियुक्ति करते हैं तो परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए। Yes, for gain's sake, we shall not commit our life unto the Lord. और वो परमेश्वर के कार्य के लिए और यानी निज खुद का स्वार्थ के लिए उनका सेवकाई में नहीं जाना है। Yes, our commitment should be voluntarily with the love and affection of the word of God and saving the souls of unsaved people of this world. और हम प्रभु का कार्य हमारा स्वयं इच्छा के साथ वॉलंटरी इच्छा के साथ और प्रभु के निर्देश के निर्देशना के अनुसार परमेश्वर के प्रति एक प्रेम के दर्शाने के लिए परमेश्वर का सेवा करना चाहिए। Yes, then only our ministry shall be successful and fruitful. अगर हम इसके आधार पर परमेश्वर का वचन के आधार पर परमेश्वर का निर्देशना के आधार पर हम जब सेवकाई करते हैं तो हमारा सेवा फलवंत और हम उससे फल ला सकते हैं। And it pleases the Lord. और ये परमेश्वर को खुश करता है। Yes, but we go after this greedy gain. अगर हम इस दुनिया का लालच के पीछे अगर हम जाएंगे तो Yes, we are in a great trouble. और हम लोग बहुत बड़ी समस्या में होंगे। Yes, those who are attacked by sin are just like half-dead man. और अगर हम ऐसे करते हैं तो हम भी उस अधे मरे हुए आदमी के समान बन जाएंगे। Yes, we are. Sinner is a half-dead one. और हम उस पापी के समान जो आधे मरे हुए के समान हो जाते हैं। Yes, turn to Ephesians chapter 2 verse 1. आइए मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों की पत्री का दूसरा अध्याय और उसका 1 वचन। Ephesians chapter 2 verse 1. इफिसियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय और इसका 1 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। Yes, thank God that today we are alive in our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में हम जीवित हैं। We were dead in our trespasses. और हम लोग अपने अपराध में मरे हुए थे। We were in the darkness of this world.
हम इस संसार के अंधकार में थे We were sinking in the miry clay. और हम उस कीचड़ में हम लोग डूब गए थे। Lord Jesus Christ is the light of the world. प्रभु यीशु मसीह जगत का ज्योति है। When he entered in our life, जब वो हमारे जीवन में प्रवेश किया, we could see the quantum of darkness that was governing in our life. और हम जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश किया तो इस संसार का जो अंधेरा हमारे जीवन में जो शासन कर रहा था उसको हम देख पाए। Yes, before coming to the Lord, we were half dead. और प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले हम भी आधे मरे हुए लोग के समान थे। Yes, I just recite one sentence. मैं आपको सामने Happy day when Jesus washed my sins away. This hymn we sing the moment we accepted our Lord and Savior Jesus Christ. He has washed our sins away. और इस गीत में हम देखते हैं ये गीत हमारा हिंदी में भी है। धन्य है जो दिन जिस दिन प्रभु मेरा जो मेरा पाप को अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया। Yes, in John chapter 10 verse 10 we read. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 10 आयत हम पढ़ते हैं। John chapter 10 verse 10. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। Yes, I came to give them full life. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुतायत जीवन पाए। Yes, that full life is very notable. और ये जो बहुतायत जीवन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। Not half life or some portion or to some percentage. और ये वो जीवन नहीं है जो आधा जीवन है या हमारे शरीर से और किसी एक भाग का जीवन नहीं है, लेकिन बहुतायत जीवन के बारे में इसमें प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। Yes, he came to give us full life. प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि हम लोग बहुतायत जीवन को पाए। Yes, knowing Lord Jesus Christ is eternal life. प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। Yes. Now coming to this red portion, turn to verse 31. और आइए हम जिस भाग पढ़ रहे थे उसी भाग का 31 वचन पढ़ेंगे। This particular person is half dead and he is lying on the ground. और इसमें हम देखते हैं उस व्यक्ति आधे मरा हुआ है और वो रास्ते में उसको लेटाया दिया गया है। Yes, because these thieves, they stripped him, beat him, took his raiment, wounded him, and departed, leaving him half dead. Was 30 का last portion brother. ओके। और इसमें हम देखते हैं कि इस प्रकार से हम पढ़ते हैं एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर उनको कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसके अधमरा छोड़कर चले गए। And in verse 31 see there came a priest. और हम 31वां वचन में देखते हैं वहां पर एक याजक आ रहा है। He looked this person, lying on the ground, maybe bleeding and crying and shouting for help. और हम ये देखते हैं कि ये याजक जब उधर से गुजर रहा था तो ये अधमरा व्यक्ति को देखा कि वो किस प्रकार से सहायता के लिए चिल्ला रहा था। But he passed by on the other side.
लेकिन वो देखने के बावजूद भी वो दूसरे रास्ते होकर के निकल गया। The duty of the priest is to serve God. और ये याजक का जो महत्व जो कार्य ये है कि परमेश्वर को वो सेवा करे To pray for people, और दूसरे लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करे, to show mercy and kindness towards the helpless. और जो बेसहायक लोग हैं उनको वो उनके ऊपर तरस खाना है, उनको दया दिखाना है। But here we see, having seen this poor person, this priest changed his direction. और इसमें हम देखते हैं वो उस बेसहायक इंसान को, आदमी को देख करके भी उसको सहायता नहीं किया, लेकिन उसको देख करके उसके साइड से होकर के वो गुजर गया। And in the word of God we see we are the priests. और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हम लोग याजक गण हैं। Yes, the saved one are the priests and kings in the coming kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. आने वाले जो प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य के लिए जो लोग उद्धार पाए हैं, वो उस राज्य के लिए वो लोग याजक और वो लोग राजपदधारी लोग हैं। Yes, this priest could have shown grace and mercy and compassion towards this man. और ये जो याजक है, इस अधमरा व्यक्ति को देख करके उसके ऊपर तरस खाना था, दया दिखाना था, अनुग्रह करना चाहिए था, But he didn't do that, लेकिन वो ये नहीं किया and he passed by the other side. और वो उसके साइड होकर के वो निकल गया। Yes, in 1 Peter chapter 2 verse 5 and 9 we see every saved believer belongs to priesthood. और हम पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 9 वचन में इसे देखते हैं कि जितने लोग उद्धार पाए हुए हैं सब We लोग are- याजक yes. लोग हैं। We are the holy priesthood. और हम पवित्र याजक गण हैं। We are the royal priesthood. हम लोग राजपदधारी याजक गण हैं। Yes, New Testament's believer is to respond. Is having a great responsibility to perform this holy priesthood as well as royal priesthood. और नया नियम का जितना विश्वासी जो उद्धार पाए हुए हैं वो सारे लोग राजपदधारी और याजक गण लोग हैं। Yes, we have to show love, mercy, kindness, and compassion towards the needy one. और हम लोग जो लोग को जरूरत है, जो लोग बेसहायक है, उन लोगों को हम तरस खाना है, दया दिखाना है और उनको सहायता करना हमारा जिम्मेदार है। But this priest, he took the other way. लेकिन ये जो याजक हम इसमें पढ़ रहे हैं वो दूसरा मार्ग को चुन लिया। Yes, now come to the second person, that is verse 32, a Levite. और आइए हम दूसरे व्यक्ति के बारे में भी देखेंगे जो 32वां आयत में लिखा गया है, एक लेवी के बारे में। Yes, Levite looked on him and passed by the other side. और लेवी भी उस रीति से, एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देख के कतरा कर चला गया। In First Chronicles, we see the duty of Levite. We are not turning to that portion. और पहला इतिहास में हम देख सकते हैं कि एक लेवी का क्या क्या जिम्मेदार है, उसके विषय में हम देखते हैं। उस भाग में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। And all the priests were from this Levite. और जितने भी पुराना नियम का जो याजक गण थे वो सारे लेवी वंश से ही थे, गोत्र से थे। And this Levite also did perform his duty and he took the other side. और ये जो लेवी को भी हम देखते हैं कि वो उसका जिम्मेदार को नहीं निभाया, लेकिन देख करके कतरा कर चला गया। Yes, turn to James chapter 2 verse 13. James chapter 2 verse 13. याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय और 13वां वचन। Yes.
क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया Yes. न्याय पर जयवंत होती है। Mercy triumphs over judgment. और ये जो दया है वो न्याय के साथ होगा। Yes. We shall read one more reference, Matthew chapter 5 verse 7. क्या हम एक और वचन पढ़ेंगे? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 7 वचन। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। Yes. Blessed are the merciful. और इसमें हम देखते हैं धन्य हैं वे जो दयावंत लोग हैं, क्योंकि उनको भी दया दिखाई जाएगी। This Levite didn't show any mercy towards this person who was lying on the ground, wounded person. इस लेवी को भी हम देखते हैं कि उस व्यक्ति जो कि उस गिर पड़ा था, उसके प्रति वो दया नहीं दिखाया। Yes, what is the position of mind and yours when we see such wounded person? Are we able to show mercy and compassion and help to such person or people? प्रिय भाई और बहनों, कि हमारा अपने अपने परिस्थिति को देखे, जांच के देखे कि अगर हम एक घायल हुआ व्यक्ति को हमारे पास देखते हैं तो हमारा जिम्मेदार उनके प्रति क्या है, हम क्या उनके प्रति दया दिखाएंगे। Yes, let us examine ourselves while going through this passage. और प्रियो, आइए हमारे अपने अपने जीवन को परख के देखिए कि इस परिस्थिति से हम गुजरते हैं तो हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, प्रत्युत्तर कैसे करते हैं। In verse 35, 33 and 34 we see a certain Samaritan. और हम इसमें 33 और 34 वचन में हम जब देखते हैं तो एक सामरी यात्री के बारे में देखते हैं। Yes. Here we see Jewish people were not associating with the Samaritan. और हम वचन में ये पढ़ते हैं कि यहूदी लोग इस सामरिया के लोगों के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। When Jesus met this Samaritan woman, we understand that there was caste and communism among them. और हम जब वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के साथ जब वार्तालाप करते हैं तो वहाँ ये बात देखते हैं कि यहूदी और सामरी के बीच में कोई संबंध नहीं था। Yes. In John chapter 8 verse 48 we see Jesus the Samaritan. और हम योना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 48वां वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और एक सामरी के लोग। Yes, it is our Lord Jesus Christ who washed our sin wounds. और प्रभु यीशु मसीह है जो पाप को अपने लहू के द्वारा शुद्ध किया है। And here this third person is the good Samaritan. और इसमें जो तीसरा व्यक्ति हम देखते हैं एक अच्छा सामरी के बारे में। Now further we see the treatment given to this wounded person in verse 34. और 34 वचन में हम देखते हैं उस अधमरा व्यक्ति के लिए जो चिकित्सा किया गया था उसके विषय में 34वां वचन में देखते हैं। Yes, he showed mercy and compassion towards this wounded person. और सामरी व्यक्ति उस घायल व्यक्ति को देख करके उसके ऊपर तरस खाया और उसका इलाज भी करने के लिए वो तैयार हुआ। He bound up his wounds. और वो उसका घाव को वो तेल मला और उसको पट्टियां बांधी। Yes, he pouring in oil and wine. और इसमें देखते हैं कि उस सामरी व्यक्ति उसका घाव पर तेल लगाया और उसको दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। And set him on his own beast. और वो अपने ही गधे के ऊपर चढ़ाकर उसको ले आया। And brought him to an inn and took care of him. और वो वहाँ उसको ले करके उसका ख्याल रखा, उसका जो इलाज करवाया उसने। Here the oil indicates the Holy Spirit. और यहाँ पर जो तेल
जो हम पढ़ रहे हैं वो पवित्र आत्मा को दिखाता है। And that place where he brought is that was in, it indicates the church. और जिस जगह पर वो उस अधमरा व्यक्ति को लेके गया वो कलीसिया को दर्शाती है। Yes, it is a very good treatment given to this wounded person. और ये बहुत ही अच्छा इलाज जो इस घायल व्यक्ति को सामरी के द्वारा दिया गया है। Yes, in is the church of Christ. Pardon me, sir? In the verse 34, in what that word is there, chatra. ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि It is the church of God. Hello? यस अंकल, Yeah, can you hear me? यस अंकल। Yeah, it is the church of Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया है, Yes, it is the body of Christ, ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, देह है, formed by saved believers, और उद्धार पाए हुए लोगों का स्थान है, a dwelling place of God. प्रभु यीशु परमेश्वर का निवास स्थान है। It is also known as temple of God, और ये परमेश्वर का मंदिर भी है, and it is also known as the house of God. और ये परमेश्वर का भवन भी है। Let us remember that the structure is not the church. और आइए हम ध्यान रखिए कि वो जो बिल्डिंग वो है वो नहीं है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया। Yes, it is the place, but when the saved believers come together, they form the body of Christ. और हम इसमें ये देखते हैं जब उद्धार पाए लोग एक झुंड बन जाते हैं वो है कलीसिया। That is the dwelling place of God. वही है परमेश्वर का निवास स्थान, That is the house of God. और वही है परमेश्वर का भवन। Yes, the physical structure is not a church. और हम जो प्राकृतिक जो घर को नहीं, उसको नहीं बोलते कलीसिया। Yes, in Ephesians we see that you are the temple of God. The word of God teaches us. और एफिसियों की पत्री में हम ये देखते हैं कि आप परमेश्वर का मंदिर हो। And in 1 Timothy chapter 3 verse 15 we shall read. 1 Timothy chapter का 3 अध्याय और 15वां वचन हम पढ़ेंगे। कौन सा अध्याय सर? chapter 3 verse 15. 3 का 15। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 3 एंड वर्स 15। ओके, सो कि यदि मेरे आने में देर हो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। Yes, God's house, church of living God, pillars and foundation of truth. Yes, church is the place that is the pillar and foundation of truth. और कलीसिया वो है कि परमेश्वर के घर है और जीवित परमेश्वर की कलीसिया और सत्य का खंबा और नींव भी है। And we, the believers, the saved one, are forming the body of Christ, that is the church. और हम जो उद्धार पाए हुए लोग, हम उस कलीसिया को ऐसे बनाते हैं कि जब एक के बाद एक उद्धार पाते हैं और प्रभु में शामिल हो जाते हैं। Let us see when our body itself is the temple of God. और आइए हम देखेंगे कि हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है।
how much neat and clean we shall keep it. और परमेश्वर का मंदिर जो हमारा शरीर है उसको कितना हम पवित्रता करके रखना चाहिए। Yes. Then we see the curing place. और उसके बाद हम देखते हैं जहां पर इलाज करने का जगह। Yes, that inn is the curing place over here. और इसमें हम देखते हैं कि इलाज करने की जगह के बारे में। Similarly, when we being believers, we grow spiritually in the house of God. इसी रीति से हम जो विश्वासी लोग आत्मिक रीति से बढ़ते हैं प्रभु में, तो उसी प्रकार से कलीसिया से हम ये आत्मिक रीति से बढ़ते हैं। We also bring unsaved souls and preach them, and they confess, and then they obey the Lord, and they obey the water's baptism. और हम जब सुसमाचार सुनाते हैं या खोए हुए आत्माओं को जीत के हम कलीसिया में लाते हैं, वो लोग वचन प्रभु को मानते हैं, अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर वो बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु भोज में भाग लेते हैं, तो भी एक हम आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं। Yes, in that is the church is the curing place of sinners. और कलीसिया एक पापी व्यक्ति के लिए इलाज करने का एक जगह है। Yes, spiritual growth, both saved and unsaved, is take place in the church. और कलीसिया वो जगह है कि उद्धार पाए हुए लोग और जो लोग उद्धार नहीं पाए हुए लोग, उन लोगों का आत्मिक बढ़ोतरी किया जाता है और इलाज किया जाता है कलीसिया में। Lastly, we shall read one portion. Turn to Acts chapter 2. और अंतिम भाग में हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय, Chapter 2, verse 42 to 47. और दूसरा अध्याय उसका 42 आयत से 47 तक हम पढ़ेंगे। Yes. और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थीं। वे अपनी अपनी सम्मति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Yes, church is the place where this curing save takes place. और कलीसिया वो जगह है जहां पर उद्धार पाए हुए और नहीं उद्धार पाए हुए वह लोगों का इलाज किया जाता है। Yes, we are the parts and portion of the church. और हम लोग उस कलीसिया का अंग है। One member cannot form a body of Christ. एक विश्वासी, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर का देह को नहीं बना सकता है, Because there are different parts in the body. क्योंकि शरीर में भिन्न भिन्न अंग हम देख सकते हैं। And saved and unsaved spiritual growth, it can be seen only in the assembly life, that is church. और उद्धार पाए हुए और बिना उद्धार पाए हुए लोगों का जो आत्मिक बढ़ोतरी सिर्फ हम कलीसिया में ही देख सकते हैं। That's why, brethren, why we should come together. और इसीलिए जब हम एकत्रित होते हैं कलीसिया में, Yes, we come together to form a body of Christ. इसीलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह का शरीर को बनाने के लिए हम भाई लोग एकत्रित होते हैं। Yes, come to this wounded person, verse 37.
और उसका 37 वचन में हम देखते हैं, Yes, he said that he showed mercy on him. Then Jesus said unto him, Go and do thou likewise. और उसने कहा वही जिसने उस पर दया की, यीशु ने उनसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। Lord told the lawyer about this wounded person. लॉर्ड टोल्ड द Lord told to the lawyer about this wounded person. और यहाँ पर हम देखते हैं एक जो व्यवस्थापक को परमेश्वर प्रभु यीशु ने इस घायल व्यक्ति के बारे में बोला, And he told him about the persons, those who passed by. और प्रभु यीशु मसीह वे यह भी बोले कि उस घायल आदमी को देख करके कौन कौन गया। One is the priest. पहला व्यक्ति एक हम याजक के बारे में देखते हैं, He passed aside. और जो कि उसको कतरा करके चला गया। Second is the Levite. He also passed aside. और दूसरी बात हम दूसरी व्यक्ति को देखते हैं, लेवी, वो भी उसको देख करके कतरा कर चला गया। And third is the Samaritan, good Samaritan, who took care of this wounded person. और तीसरा व्यक्ति हम देखते हैं जो कि एक अच्छा सामरी, जो कि इस घायल व्यक्ति को देख करके बहुत ही तरस खाया और उसका देखभाल किया। Yes, when we were in this world, half dead, covered by sin, और जब हम इस संसार में अधमरे थे और हमारे साथ जो पाप हमको छा गया था, Lord Jesus Christ came to save us. प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमको उद्धार करने के लिए आए। He came to give us full life. वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए कि हम लोग बहुतायत जीवन प्राप्त करें। He is the good Samaritan. और वो अच्छा सामरी है। He saved us from the sin wound. वो हमको हमारे पाप का जो घायल से हमको बचाया। And he has given us the curing place, that is church, for our spiritual growth. और प्रभु यीशु मसीह हमको उद्धार देने के बाद उसके तत्पश्चात एक इलाज करने के लिए जगह दिया है, वो है कलीसिया। And this curing continues till he comes in his second time. और ये जो इलाज ये दिखाता है, जब तक वे नहीं आते हैं तब तक हमारा इलाज चलते रहेगा। Yes, we being believers, let us understand where we are standing among these three persons. और हम विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में अपने आप को परख करके देखें, इन तीन व्यक्तियों के जैसे हमारा परिस्थिति या हम लोग कौन सी स्तर में हैं। We are the priests and kings. हम राजपदधारी याजकगण लोग हैं। Are we performing our duties? क्या हमारा कार्य को, हमारे जो जिम्मेदार को हम लोग करते हैं? We are the Levites. हम लोग लेवी लोग हैं। Are we performing our duties in a worthy way? क्या हम लेवी होने के नाते क्या हमारा जिम्मेदार को एक अच्छा हमारे जिम्मेदार को निभाते हैं? If we are the Samaritan, अगर हम एक सामरी है, oh, let Lord bless us and give us all the strength to perform our duties. तो परमेश्वर हमको सहायता और मदद करे कि उस सामरी व्यक्ति के जैसे हमारा भी गुण हो और उस जिम्मेदार को समझ करके उसी प्रकार हमारे जीवन में भी करे। Let us not keep any greedy gain before us. और आइए हमारे जीवन में कोई लालचपन को नहीं रखे। Yes, this all worldly treasure, wealth, property is perishable. और हम देखते हैं कि इस संसार का धन दौलत जो जगह जो हम देखते हैं कि ये क्षणिक के लिए है, कुछ समय के लिए है। Yes, our treasure is in heaven. हमारा जो धन और संपत्ति स्वर्ग में है। Let us keep our eyes towards that treasury and purify ourselves
in this particular inn, that is church. आइए हम सब लोग उस स्वर्गीय संपत्ति को देखते हुए हमारे जीवन को व्यतीत करें और प्रभु के कलीसिया में हमारे जो जिम्मेदार को हम निभाएं। May God bless these thoughts. परमेश्वर इस चिंता के द्वारा, इस वचन के द्वारा हम सबको सहायता और मदद करे। I am very thankful to Gwalior Assembly for praying for me and keeping, ग्वालियर असेंबली को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। and please continue to pray. और आगे भी आप लोग मुझे प्रार्थना में याद रखिए। Yes, your prayer has given me strength. और आपका जो प्रार्थना मुझे तंदुरुस्त, मुझे शक्ति देती है। Yes, there is a great power in the prayer. और विश्वासी के जीवन में प्रार्थना एक बहुत ही शक्तिशाली एक वेपन है। Yes, please always remember, praying lips are more precious than helping hands. और हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि प्रार्थना करने से और हमारा प्रार्थना करना और हमारा हाथ को बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Yes, may God bless us. परमेश्वर हम सबको सहायता और मदद करे। थैंक यू सो मच सर। सच Thank में you, आपने हमको बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर के वचन से सिखाया, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू Thank सो मच सर। सच में आपने इस अध्याय से हमको हम लोग कई बार इस अध्याय से गुजर गए होंगे, कई बार हमें इस अध्याय से पढ़ा होगा, लेकिन जो बातें कुछ खास समझ में नहीं आती हैं, आज उन बातों से आपने अवगत कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। Praise God. Praise God. खास करके हम धन्यवाद करते हैं हमारे भाई दशरथ के लिए भी। उन्होंने भी बहुत हमारी अच्छी मातृभाषा में हमको समझाया, इसलिए हम भाई दशरथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। और अंकल जी ने बताया उनकी तबीयत ठीक नहीं है सर की, इसलिए हम सर के लिए प्रार्थना में कंटिन्यूस निरंतर सर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी मातृभूमि Thank you very much. Thank you. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, अभी हमारा समय हो गया।